कानूनी अधिवक्ताओं और दिल्ली वासियों को शत शत नमन। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि कोरोना की वजह से एक परिवार में कई तरह की हानि पहुंची और उनका एक परिवार का सदस्य भगवान को प्यारा हो गया। ऐसे में एक परिवार से, एक व्यापार से कई कड़ियाँ जुड़ी होती हैं और उससे एक पूरा एक चेन प्रभावित हुई व्यापार की। और उस कंपनी में काम करने वाले एक फॉरमैन ने, जब फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ गई और कबाड़ियों के रेट लग गए, तब उस फॉरमैन ने कहा कि हमारा तो 5-7 लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चों की तो रोटी इसी पे निर्भर है। तो मालिक के बच्चों ने कहा कि उनकी धर्मपत्नी ने कि हम तो काम चलाने में असमर्थ हैं, उनके बगैर हम चला नहीं सकते। तो उसने बोला कि आप ये मुझे, हैंड प्रेस मशीनें होती हैं, 2-2, 2,500, 5,000 रुपये की मशीनें होती हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, आप इसका मशीन का हमें ठेका दे दो, हम जितना माल बनेगा आपको ठेके पे माल बना के देते रहेंगे और जो है आप उसको माल को आगे बेचते रहो दुकान पे। जिसके लिए वो सहमत हो गया उनका परिवार, और उन्होंने उसी अपने फॉरमैन को कहा कि ठीक है, आप अपनी कोई जगह किराए पे लेके और हमारे को माल बना के दिए जाओ। इसमें सिर्फ हैंड प्रेस मोल्डिंग का काम होता है, बहुत माइनर से काम होते हैं। ऐसी 4-5 मशीनें लगा के वो अपने परिवार को, रिश्तेदारों को और जोड़ के वो व्यक्ति काम करने लगा। और कई लोगों को, जो फॉरमैन था खुद एम्प्लॉई था, खुद भी काम कर रहा था, उसके परिवार के लोग भी काम कर रहे थे, और उसने और अपने साथ 2-4 और महिलाओं को, जो बिल्कुल गरीब स्तर के लोग होते हैं और मजदूर, ऐसे लोगों को जोड़ के वो काम करने लगा। तो अभी कुछ दिन पहले का वाक़या है, 5-6 दिन पहले का, आज 20/6/23 है। तो उसके अंदर दिल्ली पुलिस के कुछ सिपाही वहाँ गए, पहले 2 सिपाही, और उन्होंने उनसे बोला कि ये काम अवैध है, कानून में अलाउड नहीं है, तुमको 188 IPC में वेरिफिकेशन करानी चाहिए, और इसकी कई बातों का उनको हवाला दिया। जिसके बाद अब उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने बोला कि क्या करें। तो उसको उसने पुलिस वालों ने बोला कि 50,000 रुपये दे और 3,000 रुपये महीना दे, और प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करी गई। नहीं तो तेरी फैक्ट्री हम बंद कर देंगे, 133 का कलंदरा काट के SDM को भेज देंगे, 188 की वेरिफिकेशन करा, और इसके कई कानून उन्होंने उसको बता दिए, फार्म वार्म भरने लग गए। तो वो बड़ा परेशान हो गया, और वो वैसे भी मतलब एक अनपढ़ आदमी, मैं कहूँगा लिटरेट आदमी था, जिसको कानून का ज्ञान नहीं था। उसको कुछ समझ में नहीं आया, नान फलाने, वो घबरा गया। पुलिस वालों ने उसको मार पिटाई तक कर दी और 2,000 उससे ले गए। उसके बाद वहाँ पे सब महिलाएं जो काम कर रहे थे वो सब देख रहे थे, वहाँ कैमरा भी लगा हुआ था। उसके बाद जो पुलिस वालों ने 4 पुलिस वाले और बुला लिए, तब डिमांड जो बढ़ती गई, तो उसके बाद पुलिस वालों ने उसके साथ बदतमीजी करी, मिसबिहेव किया, और अगले दिन का टाइम रखा, एक बैंक्वेट हॉल में बुलाया उसको, वहाँ भी बदतमीजी करी। और उन्होंने उस फॉरमैन से, सुन लो, देश का नागरिक है, एक ऐसा नागरिक है जिसको ज़्यादा कानून का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, जो वकील नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता, डर और सहम के, इस 188 IPC में 100 रुपये का चालान होता है जब कोर्ट के अंदर केस जाता है, बहुत सारे केस ऐसे हैं। तो उस व्यक्ति ने घबरा के, डर के, जो है 8,000 रुपये उनको वो दिए, हाथ पर उनके 50,000 की जगह लगभग 10,000 दिए, मतलब पूरे। और 3,000 रुपये महीने में तय हुआ कि वो प्रोटेक्शन मनी उनको हर महीने देगा। जब वो व्यक्ति मुझे एक कानूनी अधिवक्ता के थ्रू मिला, तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने उसको बोला कि आप ये बात आके बताओ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बहुत ही राष्ट्रभक्त और ईमानदार है, संजय अरोड़ा जी, और अगर ये बात वहाँ तक पहुँचेगी तो मेरे को पूरी उम्मीद है और आशा है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी खुल सकती है, और इसकी सूचना आप गृह मंत्रालय को भी दो और हमारे देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में भी दो, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब की मैं बात करूँगा, संजय अरोड़ा जी, जो कि बहुत ही राष्ट्रभक्त एक अधिकारी हैं, और इसीलिए उनका चयन किया गया था दिल्ली पुलिस के अंदर कि भ्रष्टाचार के अंदर कमी है उनके। और ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिनसे उन्होंने अपने विभाग के कई सीनियर अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते वक्त ये नहीं सोचा कि क्या इसका परिणाम होगा। तो ये मैं अब इस वीडियो के थ्रू सभी लोगों से वो करूँगा ये बात साझा कि किस तरीके से दमनकारी नीति की वजह से केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक बहुत ही उनकी क्षति खराब हो रही है, उनकी मतलब ख्याति खराब हो रही है, जो आज इतना बड़ा। तो इन लोगों को रोकने का कोई प्रयास होना चाहिए, कोई ऐसा प्रयास होना चाहिए, जनता को कोई ऐसा फार्मूला मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत टिपिकल हो जाता है कि आप CBI के ऑफिस में जाओ, एक ऐसा आदमी जो कानून नहीं जानता, तो इसके लिए कोई सरल प्रयास होना चाहिए। जो क्षेत्रीय MP या जो MLA जो बैठे हुए हैं, जो पार्षद बैठे हुए हैं, उनको ये अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए कि अगर उनको कोई भ्रष्टाचार की सूचना मिले तो वो पूरी तरीके से काम करें, जिस तरीके से। नहीं तो ये काम जिम्मा
डिस्ट्रिक्ट बार को दे दिया जाए, जो वहाँ पर अधिवक्ताओं की एक बार है, उनका एक संगठन है, उनको ये जिम्मेवारी दे दी जाए कि अगर उनके पास अगर इस तरह की कोई सूचना पहुँचे तो वो अपने स्तर पर जानकारी, कानून के ज्ञाता होते हैं और सरकार की और इनकी जनता की मदद कर सकें और पूरा उसका पक्ष जो है वहाँ रख सकें, उसको काउंसलिंग भी कर सकें। क्योंकि आदमी घबरा जाता है, क्योंकि रोजी रोटी बंद हो गई तो उसका और उसका परिवार भूखे मर जाएगा। और ये वो लोग होते हैं जो 300 400 500 रुपये रोज़ मेहनत करके दिहाड़ी पे काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो अपना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी रोजी रोटी दांव पे लगाते हैं, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। 700-800 किलोमीटर से, दिल्ली के बाहर से, गांव से यहाँ शहर में आए हुए हैं, और उस ज़माने के आए हुए हैं जब इन गाँवों में उन्होंने बिजली नहीं देखी। बिजली उन्होंने दिल्ली में आके देखी। जिन लोगों ने पीने का पानी यहाँ दिल्ली में आके देखा, ऐसे क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, उन लोगों को बहुत समस्या हो जाती है, घबरा जाते हैं ये लोग, बहुत डरे हुए रहते हैं। तो ये मैं आज सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, कानून अधिवक्ताओं से भी, कि ऐसी श्रेणी जनता के बीच में आते रहें। प्रयास हम करेंगे, आप भी करें, कि गृह मंत्रालय तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक, जो हमारे दिल्ली पुलिस के आदरणीय कमिश्नर संजय अरोड़ा जी, उन तक ये बात पहुँचे तो शायद इसका कोई ना कोई विकल्प, आसान विकल्प निकल आएगा कि आम जनता इसके अंदर इस लूट के, इस प्रोटेक्शन मनी के, सब्सक्रिप्शन मनी के खिलाफ लड़ सके और अपने जीवन को सही तरीके से जी सके। इसलिए सबसे पहले जय हिंद, जय भारत।